बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की निज़ाम मुस्तफ़ा रैली और ईमान ताहिर साहिबा का बड़ा दावा और हाफ़िज़ साद रिज़वी का मुकाबला, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हैदराबाद से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने निज़ाम मुस्तफ़ा रैली निकाल कर अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है। और इस रैली में तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दीगर कायदीन भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ अवाम का जम गफ़ीर भी है। यानी कि नाज़रीन कराम, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हैदराबाद से रैली निकाल कर यह साबित किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ एक सूबे की जमात नहीं है, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हर सूबे और हर शहर में मौजूद है। और नाज़रीन कराम, आज तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी से हैदराबाद में उलमाए कराम और ताज बरादरी ने भी बड़ी अहम मुलाकातें की हैं। तो इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हैदराबाद और कराची से अच्छे खासे वोट हासिल करेगी और 2018 के मुकाबले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिंध से सीटें भी ज़्यादा जीतेंगी। अब बात करते हैं जो ईमान ताहिर साहिबा ने दावा किया है। नाज़रीन कराम, 2018 के इंतखाबात में ईमान ताहिर साहिबा के वालिद मेजर ताहिर सादिक साहब ने NA-50 से इलेक्शन लड़ा था और वो तकरीबन 50,000 से ज़ायद लीड से कामयाब हुए थे। और इसी हलके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी 60,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। तो नाज़रीन कराम, आज ईमान ताहिर साहिबा ने एक ट्वीट करके बड़ा दावा किया है। ईमान ताहिर साहिबा ने कहा है कि 2018 के इंतखाबात में हमने यहाँ से 60,000 की लीड से कामयाबी हासिल की थी, मगर जिस तरह अब अवाम हमारे साथ मोहब्बत का इज़हार कर रही है तो इस बार हम डबल लीड से कामयाब होंगे। मगर ईमान ताहिर साहिबा, इस बार फ़र्क ये है कि NA-50 से तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी खुद मैदान में है और 2018 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने NA-50 में कोई ख़ास कैंपेन भी नहीं चलाई थी, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ा वोट हासिल करने में कामयाब हो गई थी। और इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस हलके में बड़ी मेहनत कर रही है और लोग भी तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी का साथ दे रहे हैं। और ईमान ताहिर साहिबा, असल बात आप भी जानती हैं कि 2018 के इंतखाबात में आपकी जमात बड़ी फैज़याब थी और इसके साथ साथ RTS को भी बिठा दिया गया था। तो इस बार ना ही आपकी जमात फैज़याब है और ना ही RTS बैठेगा। तो लिहाजा 8 फरवरी को यह मालूम हो जाएगा कि NA-50 की अवाम किसके साथ है। मगर ईमान ताहिर साहिबा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ साद रिज़वी इस हलके में आपका डट कर मुकाबला करेंगे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 8 फरवरी को आपको एक बड़ा सरप्राइज़ भी देगी और आपको मालूम हो जाएगा कि अवाम किसके साथ है और किस तरह फैज़याब हुए बगैर इलेक्शन लड़ा जाता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।